नमस्कार, मैं हूँ सोहित मिश्रा। मुंबई से हम उत्तराखंड आए हुए हैं और 2 दिनों के लिए हम कौसानी में स्टे इन कौसानी, जो यहाँ पर एक होम स्टे है, जिसे कहीं ना कहीं मैं कहूँगा एक दूसरा घर आपको जो नज़र आएगा, वहाँ पर हम रुके हुए थे। आज दूसरा दिन है, आज हम वापस जा रहे हैं। हालांकि अभी ट्रिप बाकी है, आगे भी जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं उदासी, एक हम 4 दोस्त आए हैं, सब थोड़े बहुत उदास हो गए हैं, जैसे कि ट्रिप खत्म हो जाता है। क्योंकि 2 दिनों में जितना मजा आप हमने यहाँ पर किया, शायद अब तक के जितने ट्रिप में, जिसमें हम औली गए थे, जिसमें हम ऋषिकेश गए थे, क्योंकि जब कौसानी आने से पहले हम ये सोच रहे थे कि अब जब औली में बर्फ देख लिया, ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग कर लिया, तो कौसानी में क्या ही होगा। लेकिन जब यहाँ पर आए तो सबसे पहले यहाँ पर जिस तरह से आपका स्वागत किया जाएगा, आपको लगेगा कि खासतौर पर गजेंद्र जी से जब मिले, ऐसा लगता है कि आपके ही परिवार का कोई एक ऐसा साथी जिससे आप आज तक मिले नहीं, वो आपसे मिल रहे हैं। इतने अच्छे से आपसे यहाँ पर प्रेम जी मिल जाएंगे। प्रेम जी जिस तरह से आपसे बातचीत करेंगे, जिस तरह से वो स्माइल करेंगे और बाकी सारी चीजें होंगी, तो आपका जितना भी ट्रैवलिंग का थकान है वो हमारा पहले 10 मिनट में जो है खत्म हो गया। कौसानी की अगर बात करें तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा जगह है। आप सोचिए कि जब आप सुबह उठते हैं, आपको अपने रूम के बाहर अगर हिमालय नजर आए, सुबह सुबह जब सूर्य की पहली किरणें पड़े, तो जो त्रिशूल है, त्रिशूल लाल आपको नजर आए, तो आपका जो दिन है वो बहुत अच्छा शुरू हो जाता है। दिन भर आप ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर अनाशक्ति आश्रम है, जहाँ पर गांधी जी आए थे। उन्होंने कौसानी को स्विट्जरलैंड से तुलना की थी और कहा था कि ये भारत का स्विट्जरलैंड है। और जब आप यहाँ पर आएंगे, आपको समझ में आएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। हिंदी साहित्य में अगर आप रुचि रखते हैं, तो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं वो यहीं के हैं, और यहाँ पर जो है उनका एक संग्रहालय भी है। वहां पर भी आपको काफी कुछ देखने मिलेगा। और यहाँ पर जब आप आएंगे तब आप समझ भी पाएंगे कि वो इस तरह से क्यों लिख पाते थे, क्योंकि जहां पर वो रहते थे वो कितनी अच्छी जगह है। चाय के बागान है, शॉल फैक्ट्री है। अगर इस स्टे इन कौसानी के बारे में मैं आपको बात करूं, तो यहाँ पर आपको सभी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। यानी हमने सोचा था यार, अच्छे अच्छे होटल्स छोड़कर हम यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। मुझे एक्चुअली मेरे भाई ने रिकमेंड की थी, वो यहाँ पर आ चुके थे, तो हमने भी सोचा कि हम यहाँ पर आएंगे। और जिस तरह के नज़ारे और जिस तरह से यहाँ पर लोग हैं, शायद कहीं नहीं मिला। तो आगे का हमारा ट्रिप जरूर बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि ट्रिप का एक बड़ा हिस्सा इस 2 दिन में हमने पूरा किया। दिन की मैंने बात की कि हमने ट्रेकिंग की, हम चाय के बागान देखे, हमने कई जगहों पर गए। रात में यहाँ पर स्टार गेट नामक एक जगह है, जगह जहाँ पर आप जाएंगे तो आप वो सारी चीजें देख पाएंगे जिसके बारे में शायद आपने सोचा नहीं होगा। ब्रह्मांड के बारे में, सितारों के बारे में, अलग अलग ग्रह के बारे में, और जितने अच्छे से बताए जाते हैं। वहां पर भी एक शिक्षक हैं जो ये सारी चीजें बताते हैं। ये सारी चीजें शायद ही आपको कहीं मिलेंगी। और जब आप वापस लौट कर आते हैं रात को, यहाँ पर बॉनफायर आपको मिलेगा। प्रेम जी मुस्कुराते हुए जब आपको खाना देंगे, और जब आप खाना खाएंगे, आप अपने घर की याद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो होटल वाला तेल वाला खाना आपको नहीं मिलेगा। जो घर में जिस तरह से खाना मिलता है वैसा खाना मिलेगा। 2 चीजें हैं जो आपको ख्याल रखना होगा कि अगर आए तो हमारी जैसी गलती ना करें। हम केवल 2 दिन के लिए आए थे, क्योंकि 2 दिन काफी कम समय है। कौसानी में अगर आप आ रहे हैं, स्टे इन कौसानी में आप रुकेंगे, 2 दिन काफी कम समय है। आप आए तो लंबे समय के लिए आए। और जितने लोग यहाँ पर आएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो वापस आएंगे और ज्यादा से ज्यादा समय के लिए यहाँ पर रुकना पसंद करेंगे, क्योंकि इस तरह से फैसिलिटी और इस तरह के लोग शायद इतने ट्रिप में तो हमें नहीं मिला। जो खाना है यहाँ का वो बहुत अच्छा है। एक चीज जो काफी बुरी लगती है वो ये है कि जितनी खूबसूरत यहाँ पर नज़ारे हैं, आपका मोबाइल हो या आपका डीएसएलआर हो या कितने भी महंगे आपके कैमरा हो, वो जस्टिस नहीं कर पाता है। जो आप यहाँ पर आके अपने आंखों से देखते हैं, जिस तरह से हिमालय को आप देखते हैं। यहाँ पर हमने साइकिलिंग की, यहाँ पर हमने चाय के बागान देखे, यहाँ पर शॉल फैक्ट्री में हमने लोगों से बातचीत की, वहां पर किस तरह से नशा से लोगों को दूर रखने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे अलग अलग चीजें, छोटी छोटी चीजें, अलग अलग तरह के पेड़, अलग अलग तरह की चीजें जो है यहाँ पर देखने मिली। एक चीज और हम आपको बताएंगे, यहाँ पर हम मंदिरों में भी गए थे। रुद्रधारी मंदिर में हम गए थे, वहां पर झरना बह रहा था, वहां पर एकदम साफ पानी था। आप सोच के देखिए, 3 डिग्री सेल्सियस में हम ठंडे पानी में वहां पर नहा रहे हैं, कोई नहीं है पूरे जंगल में, और उसके बाद भगवान के दर्शन कर रहे हैं और आप ट्रैक कर रहे हैं। ये सारी चीजें शायद ही आपको कहीं मिल पाएंगी। लेकिन अगर आप आए तो कौसानी जरूर आए। 2 दिन के लिए नहीं, ज्यादा दिनों के लिए आए। और जरूर अगर आप आएंगे तो उसके बाद दोबारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आएंगे। गजेंद्र जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा लगता है कि परिवार का ही एक साथी था जो आज तक मिला नहीं, लेकिन अब मिल गया है और हमेशा के लिए जो है हमसे जुड़ गया है। धन्यवाद।